नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ एक नया चैप्टर क्लास 9th का ही हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं 9th क्लास का जो चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वो, और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा आज का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपने देख रखा होगा कि हमारे चैप्टर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे चैप्टर्स पड़े हुए हैं जिसमें हम इक्वेशन के बारे में आपको बता रखा है। मेरे और अदर फैकल्टीज भी उन्होंने बता रखा है, लेकिन आज हम उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, नाम जो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो नाम है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच हैव वन और टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, बात है वो इक्वेशन होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं वेरिएबल में, अब हम बात करेंगे वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में। ठीक है, तो देखिए जैसे ये मैं आपके एग्जांपल में आता हूं, y इक्वल टू 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि हमारे पास एक ही y है, मतलब एक वेरिएबल है जिसमें कि केवल वन वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1 है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। ये क्या? वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, तो इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 है। अगर हम इसमें वेरिएबल की जो क्वांटिटी है, वेरिएबल के जो नंबर्स हैं, अगर उसको हम इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल, अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे कर दूं y इक्वल टू 5 प्लस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू 5 प्लस एक्स। अब यहां पे आप देख सकते हो ये और ये हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? टोटल 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए ना, तो ये क्या बन गया हमारा? ये क्या कहलाएगा? ये तो कांस्टेंट है, आप जानते हैं c। ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना चीज आप समझ गए। अब दोस्तों बारी आती है इसके और एनालिसिस पे कि हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशंस के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो है हमारा, अभी हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसमें कि ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ एक टर्म जुड़ गया है m, वेयर m इज नोन एज स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है, या इसको आप बोल सकते हैं y इंटरसेक्ट। ठीक है, y इंटरसेक्ट है ये। ठीक है, ये होती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें कि हमारे पास 2 वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। अगर इसको हमको 1 वेरिएबल बनाना हो तो हम सिंपली लिख देंगे y इक्वल टू c इज नोन एज अ कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? इसमें केवल 1 वेरिएबल है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसमें 1 वेरिएबल जिसमें कि x 0 है। जी समझ कितना? अब दोस्तों बारी आती है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको हम बनाएंगे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ग्राफ के फॉर्म में आपको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, देखिए ग्राफ के फॉर्म में क्या होता है कि ये एक हमारा ग्राफ है, मान के चलिए ये हमारी ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव हुई और ये एक्स एक्सिस हुई। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव और एक्सिस। ये भी नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हुई पॉजिटिव वाई एक्सिस। दोस्तों ये पॉइंट जो होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम डोनेट करते हैं ओ से। दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज नोन एज द ओरिजिन।
ओरिजिन से अगर हम राइट बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अबव बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगी। राइट बढ़ रहे हैं तो x की हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और जब अबव बढ़ रहे हैं तो हमको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, अभी हम x में राइट बढ़ रहे थे ना, अभी हम x में अगर लेफ्ट बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और ऐसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे अगर y एक्सिस में तो y की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 ये 5 धीरे आगे बढ़ता जाएगा, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, -1 -2 -3, और ऐसे ही 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 और -3। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अभी, मतलब आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया कि ग्राफ कैसा होता है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो उसको देख लें, ठीक है। अब बारी आती है इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की बात आती है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक लाइन गई, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये जो लाइन गई यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए यहां से एक लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ये देखिए यहां से ये लाइन जा रही है। यहां पे क्या है, ये जो पॉइंट दिखा रहा है, ये जो पॉइंट हमें दिखा रहा है वाई पे जो इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये पॉइंट सी है दोस्तों। ये कितना मतलब कितनी हाइट पे गया, वाई पे कितना इंटरसेक्ट किया है, 1 पे किया है, 2 पे किया है, 3 किया है, तो ये सी जो है कांस्टेंट को दिखाता है कितने इंटरसेक्ट पे है। एम क्या है, स्लोप है, तो ये जो लाइन है ये दिखाता है एम। और इस लाइन की इक्वेशन को हम यहां लिखेंगे y = mx + c, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे जो होगी और x m से मल्टीप्लाई होगी, ये स्लोप बन जाता है, और जो c की वैल्यू वो दिखाता है कि y पे कहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। इसी चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपका था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे उसको शो करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन की। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वन वेरिएबल की, ठीक है। वन वेरिएबल की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे टू वेरिएबल की। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि वन वेरिएबल क्या है, आपका एक ही वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि y = 5 ले लिया या x = 2 ले लिया, एक ही वेरिएबल है ना, और 5 की वैल्यू में, तो हम इसको कैसे इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन मतलब कार्टेशियन प्लेन, जो हमने ग्राफ बनाया था उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो उस प्लेन में हम इसको कैसे एक शो करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें x और y की वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे y = 5 तो दे रखा है, लेकिन x की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि y = mx प्लस क्या होता है, c होता है। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू तो 5 दे रखी है, y यहाँ दे रखा है, लेकिन x की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो x क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, और m से मल्टीप्लाई मींस दैट x = 0 है, और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 करके मल्टीप्लाई करके y क्या आ गया, हमारा 5 आया। तो जब दोस्तों हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 0, तो इसका जो पॉइंट बनेगा 0,5 बनता है। 0 क्या होता है, ये जो कॉमन हम लिखते हैं ये होता है कोऑर्डिनेट्स। इस कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट पे हम रखते हैं, कहीं पे भी हमने पॉइंट रखा, तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है x एक्सिस की और जो वैल्यू होती है y एक्सिस की, ये y है ये x है, तो जो y एक्सिस की जो वैल्यू होती है और जो x एक्सिस की वैल्यूज होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू, और इसको दोस्तों बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। देखिए समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 0 दोस्तों सेंटर में होता है, मैंने अभी आपको बताया था।
ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये x है ये y है, ये डॉट्स आपको कंफ्यूज करेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं आपको क्लियर समझाने के लिए, तो ये ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये तो 0 हो गया x की वैल्यू, और हमें y की वैल्यू 5 चाहिए। लेट अज्यूम दैट ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और यहां पे जाके आपका कहीं पे 5 हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया 0 x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू 5 आई, तो हमने यहां पे क्या किया, ये यहां पे हमने ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, इसको मार्क कर दिया ऐसे डॉट में, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और इसको ऐसे मार्क कर दिया, और इसका जो नाम दिया है हमने, इसका हमने नाम दिया है, वो दिया हुआ है y इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। इतना चीज समझ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे ये x की वैल्यू 0 ढूंढनी है, फिर y की वैल्यू 5 ढूंढनी है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं x इक्वल टू 4 कर दूं, अगर मैं इसको x इक्वल टू 4 कर दूं, तो क्या होगा, यहां पे y की वैल्यू 0 जाएगी ना, y की वैल्यू 0 जाएगी। तो ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम कि 1 2 3 4, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी जिसमें कि y 0 है, लेकिन x की वैल्यू, y क्या है 0 पे है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 4 से पास हो रही है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे बकायदा हम यहाँ लिख देंगे 0,5, ये मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे 4,0, पहली x की होती है और दूसरी क्या होती है, y की होती है। इतनी चीज समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो वो जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली एक्सिस को काटता है, सिंगल एक्सिस को काटता है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम 2 वेरिएबल कैसे हम चीजों को कर देखते हैं। ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज बारीकी से आप देखिए और बारीकी से आप समझिए। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए ध्यान से इसको दोस्तों देखिएगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन लेता हूं y इक्वल टू 3x प्लस 2। अब दोस्तों इसमें क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है, और ये m 3 क्या है, ये m है, दैट इज स्लोप, और 2 क्या है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। बताया था मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों हमेशा अपने माइंड में एक चीज ध्यान से आप एक बसा लीजिए, रख लीजिए, क्या कि जब भी हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्यूशन का ढूंढते हैं या सॉल्व करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे उसको ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस टेबल में आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू, मतलब लेट अज्यूम x की वैल्यू ये है तो y क्या होगा, अगर मतलब y में है तो x की वैल्यू ये है तो y क्या होगा। ठीक है, फिर एक बार दूसरी वैल्यू रखिए, फिर देखिए क्या होगा। तो आप टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या रखा है, फिर क्या वैल्यू आई है, फिर उसको कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम टेबल बनाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, टेबल हमारी बनेगी इस तरफ। ठीक है, ये हमने बनाया, हम 2 वैल्यू लेके चलेंगे, अभी आप और भी ले सकते हो, हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हमको बनाना है x, फिर हमको बनाना है y। एक बार हम लेंगे x को 0, फिर देखते हैं y क्या आता है फिर हम लेंगे y को 0, फिर देखेंगे x क्या आता है। ठीक है, यहां पे इसको ले लीजिए आप, मान के चलिए 6 लेते हैं। ठीक है, 6 क्या होगा, इजी होगा आपको समझने के लिए, वरना फिर डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे लेट करिए, लेट x इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0 अगर हमने कर दिया इसको, तो यहां पे अगर y 0 यहां पे पुट कर दिया तो 3 इंटू 0 अब प्लस 6। दोस्तों जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, तो y क्या हो गया हमारा 6 आ गया।
ठीक है, तो y क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर y को 0 हम पुट कर दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 0। तो अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, देखते हैं। y को हमने 0 पुट कर दिया और 3 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, ये 6 इधर आएगा तो -6 और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और यहाँ आएगा x। तो ये इसको काटेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस दैट कार्टेशियन प्लेन में हम x की y की वैल्यू को कैसे हम डिनोट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि हमने x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को 0 रख लिया, मतलब इसके पॉइंट्स को देखिए कि हमको ग्राफ में कितना बड़ा हमें मतलब पॉइंट्स लेना पड़ेगा, 1 2 3 कहां तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, +6 y एक्सिस में। ठीक है, और नेगेटिव में 0 जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि y बड़ा रहे और हमारा x छोटा रहे। ठीक है, ये बनाया हमने -1, ये बनाया हमने -2, ये हमारा 0 हुआ, ये हुआ 1 2 3। ठीक है, अब जब हम y एक्सिस में आते हैं तो हमने क्या बनाया, 1 इधर बनाया, 2 3 4 5 और ये बनाया 6। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा 6 हो गया और इसको हम y बोल दिया और ये हमारा क्या हो गया x, और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव में। अब आप देख रहे हो कि अगर हमें पहला पॉइंट ड्रॉ करना है, पहला पॉइंट मीन्स ये वाला, ये एक पहला कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हुआ। मतलब क्या कि अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0,6 और इसको लिखेंगे -2,0। पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं और फिर -x वाला लिखते हैं, मतलब ये यहाँ पे जो रखा है, और फिर y वाला लिखते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा था कि हमें x, y के फॉर्म में हमेशा हमें लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब पहले हमें लिखना है 0,6। तो 0 क्या है, x है। ठीक, और 6 क्या है, y है। तो y पे 6 देखिए यहाँ पे जाना है, तो इसको हमें क्रॉस मारना पड़ेगा। मार दिया, यहां लिख दीजिए 0,6। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो क्या है, -2 और 0, मींस दैट -2 तो x है लेकिन y क्या है, 0 है। 0 मतलब y ये ऊपर ना बढ़ा ना ही नीचे बढ़ा, ये यहीं पे स्टैटिक है, और x क्या है, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मींस दैट हमारी जो लाइन है वो कहां, किस कोऑर्डिनेट से क्रॉस करेगी, वो एक इस कोऑर्डिनेट से क्रॉस करेगी, इस कोऑर्डिनेट से क्रॉस करेगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो दोस्तों ये कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस कोऑर्डिनेट को क्रॉस करेगी और इस कोऑर्डिनेट को क्रॉस करेगी। आप जब एक स्केल से अपनी कॉपी में बनाएंगे, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए यही इक्वेशन के साथ में। जब आप अपने कॉपी में स्केल से ग्राफ में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करेगी, और इस इक्वेशन का जो नाम होगा हम उस नाम को लिखेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है, और ये टेबल बनेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके स्टैंडर्ड मतलब 9th स्टैंडर्ड में इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें इस तरह का सॉल्यूशन होगा। दोस्तों आज का चैप्टर बस यहीं तक था, ये एक सॉल्यूशन था। हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, कैसा मेरा लगा ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।